32। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। फिरत नारी नर अति पछिताहि, देहि दोषु देहि मन माहि। सहित विषाद परस पर कयहि, विधि कर तब उलटे सब आहि। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देव को दोष देते हैं। परस्पर विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जेहि शशि कीन सरज सकलंकु। रुखु कलप तरु सागरु खारा, तेहि पठे बन राजकुमारा। वह विधाता बिल्कुल स्वतंत्र, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया। उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जो पै इनहि दीन बन बासु, कीन बादि विधि भोग बिलासु। ए विचरहि मग बिनु पद त्राना, रचे बादि विधि बाहन नाना। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है, तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के रास्ते में चल रहे हैं, तब विधाता अनेकों वाहन व्यर्थ ही रचे। ए मही परहि दासी कुस पाता, सुभग सेज कत सृजत विधाता। तरु बरु बास इनहि विधि लीना, धवल धाम रचि रचि श्रम कीना। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं, तब विधाता सुंदर सेज पलंग बिछौने किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों का निवास दिया, तब उज्जवल महलों को बना बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। जो है मुनि पट धर चटिल, सुंदर सुठी सुकुमार। विविध भांति भूषण बसन, बादी किए करतार। भंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार ने भांति भांति के गहने और कपड़े वृथा ही बनाए। जो ए कंद मूल फल खाई, बादि सुधादि असन जग माही। एक कहें ए सहज सुहाए, आपु प्रगट भय विधि न बनाए। जो ये कंद मूल फल खाते हैं, तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही है। कोई एक कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर हैं, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं हैं। जह लगी वेद कहीं विधि करनी, श्रवण नयन मद गोचर बरनी। देखहु खोजी भुवन दस चारी, कह अस पुरुष कहाँ असी नारी। हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करने को जहां तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहां तक 14 लोकों में ढूंढ देखो। ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहाँ हैं? कहीं भी नहीं है। इसी से सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग हैं और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इन्हीं देखी विधि मनु अनुरागा, पट तर जोगु बनावई लागा। कीन बहुत श्रम एक न आए, तेहि जरिषा बन आनी दुराए। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त हो गया है, मुग्ध हो गया। तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई उसकी अटकल में ही नहीं आए, पूरे नहीं उतरे। इस ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है।
एक कहें हम बहुत न जाने, आपु ही परम धन्य करी मानहि। ते पुनि पुण्य पुंज हम लेखे, जे देखें देखें जिन तेखे। कोई एक कहते हैं, हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं। और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। एहि विधि कही कही बचन प्रिय, ले नयन भरि नीर। किमि चलाई मारग अगम, सुटि सुकुमार शरीर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सो दशरथ अजिर बिहारी। इस प्रकार प्रिय वचन कह कह कर सब नेत्रों में जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम मार्ग में कैसे चलेंगे। नारी सनेह बिकल बस होई, चकई साझ समय जनु सोही। मृदु पद कमल कठिन मृगु जानी, गहबरी हृदय कई मृदु बानी। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी भावी वियोग की पीड़ा से सो रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। पर सत मृदुल चरण अरुणारे, सकुचति महि जिमि हृदय हमारे। जो जगदीश इनहि बनु दीना, कस न सुमन मय मारगु कीना। इनके कोमल और लाल लाल चरणों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्ते को पुष्प में क्यों नहीं बना दिया। जो मागा पाए विधि पाई, ए रखियई सखी राखिन माही। जे नर नारी न अवसर आए, तिन सिय राम न देखन पाए। यदि ब्रह्मा से मांग मिले तो हे सखी इन्हें अपनी आंखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे श्री सीता राम जी को देख नहीं सके। सुनि स्वरूप बूझई अकुलाई, अब लगी गए कहाँ लगी भाई। समरथ धाई बिलो कहीं जाई, प्रमुदित फिरई जन्म फल पाई। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहां तक गए होंगे। और जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। अबला बालक वृद्ध जन, करमी जई पछिताई। होई प्रेम बस लोग इमी, राम जहाँ जह जाही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। गर्भवती, प्रसूता आदि अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहां जहां रामचंद्र जी जाते हैं वहां वहां लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं। गाँव गाँव अस हो आनंदु, देखु देखी भानुकुल कैरव चंदु। जे कछु समाचार सुनि पावहीं, ते नृपरानहि दोषु लगावहीं। सूर्य कुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी को, दशरथ केकई को दोष लगाते हैं। कहीं एक अति भल नर नाहु, दीन हमई जेहि लोचन लाहु। कहीं परस पर लोग लोगाई, बातें सरल सनेह सुहाई। कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया।
स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। ते पितु मातु धन्य जिन जाए, धन्य सो नगरु जहाँ ते आए, धन्य सो द्वेषु सैलु बन गाँव, जह जह लजाहि धन्य सोई ठाऊं। वे कहते हैं, माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वह नगर धन्य है जहां से ये आए हैं। वह देश, पर्वत, वन और गांव धन्य है, और वही स्थान धन्य है जहां जहां ये जाते हैं। सुख पायों बिरंचि रचितेहि, एहि जेहि के सब भांति सनेहि, राम लखन पति कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही हैं। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई है। एहि विधि रघुकुल कमल रवि, मग लोगन सुख देत, जाहि चले देखत विपिन, सिय सौमित्री समेत, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। जय सिया राम। जय सिया राम।